लेकिन एक व्यक्ति जेल से बैठा बैठा तमाम गोलियां चलवाता है, तमाम लोगों की हत्या करवा देता है, चाहे वो मुझसे वाला हो चाहे कोई हो, और आप हमें लेक्चर दे रहे हो करने वाले आतंकवादियों को मजाक ढूंढ के। देखिए मैं बीच में ये बहस का तरीका नहीं है, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता और आप लगातार किसी बात ये तरीका ठीक नहीं है। मैं फैक्ट को बना रही हूं भाई, मैं तो क्रोनोलॉजी समझा रही हूं। क्रोनोलॉजी वो होता है जो क्रोनोलॉजी कहां से ऐसा होता तो ऐसा होता तो क्रोनोलॉजी कैसे रोके? अच्छा बताइए, पुलिस एक्शन ले ले, इसको रोक ले, कैसे रोका जाए बताइए मुझे। आप अगर जस्टिफाई करना चाहती हैं, आई एम नॉट जस्टिफाइंग, यू आर जस्टिफाइंग। आई एम सेइंग पुलिस को अगर एक्शन लेना है तो कैसे ले एक्शन? सॉरी, यू आर गिविंग अ हाइपोथेटिकल कंडीशन। नो दिस इज नॉट हाइपोथेटिकल। दोस्तों बहराइच में हाल ही में हिंसा की घटना ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम इस तरह की घटनाओं को पहले से भांपने में विफल हो रहा है? यह सवाल अब सत्ता पक्ष के सामने उठने लगे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी प्रवक्ता इन सवालों का सीधा जवाब देने की बजाय विपक्ष पर हमला करने लगता है। आज की डिबेट का मुद्दा भी यही था, बहराइच की हिंसा। लेकिन जब सत्ता पक्ष के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला से इस पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने मुद्दे को भटकाते हुए इसे हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश की। वह आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव से उलझ गए और बहस को सांप्रदायिक दिशा में मोड़ने लगे। लेकिन कंचन यादव ने भी प्रेम शुक्ला की इस कोशिश को बखूबी संभालते हुए उनके नफरत भरे बयानों का मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने न सिर्फ सत्ताधारी दल की खामियों को उजागर किया, बल्कि देश में फैलाए जा रहे नफरत के एजेंडे को भी खुलकर चुनौती दी। पूरा डिबेट देखिए और जानिए कि कैसे कंचन यादव ने सत्ता पक्ष के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला की बोलती बंद कर दी। पिक्चर चालू करो बे। रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंकना क्यों चाहते हैं और पत्थरबाजों को आप समर्थन क्यों देना चाहते हैं? बंगाल में पत्थर क्यों फेंकते हैं? तेलंगाना में पत्थर क्यों फेंकते हैं? बहराइच में पत्थर क्यों फेंक रहे हैं? आप बम फेंकने वालों के भी समर्थन में खड़े होते हैं। सबसे शर्मनाक बात है कि अफजल गुरु के समर्थन में आप खड़े होंगे, याकूब मेमन के समर्थन में आप खड़े होंगे, श्री राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों को मजाक ढूंढ के। देखिए मैं बीच में रूबिका जी, ये बहस का तरीका नहीं है, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता और आप लगातार किसी बात ये तरीका ठीक नहीं है। सुनिए कंचना जी, मैं टाइमर लगा देती हूँ, मैं 30-30 सेकंड का टाइमर लगा देती हूँ। एक दूसरे के बीच में मत बोलिए। वैसे ही वहाँ पर पत्थरबाजी चल रही है, यहाँ का एक दूसरे पर पत्थरबाजी सुन रहा था ना। हाँ, उन्होंने सुना, वो बीच में नहीं बोले। जैसे ही बीच में वो बोलेंगे मैं टोकूंगी। एक बार आपने सवाल पूछा कि बेगूसराय में क्यों होता है, उनको जवाब देने दीजिए, फिर मैं वापस आपके पास। मुझे कृपा करके बताइए ना, मुझे, मैं कह रहा हूँ बेगूसराय नहीं पूरे देश में 12 मार्च गुरु पूर्णिमा के दिन जो है मुंबई की ट्रेनों में बम क्यों फोड़ा जाता है और कौन फोड़ते हैं? वो किस मजहब के लोग हैं और उनका टारगेट क्या है? 12 मार्च 1993 को बम क्यों फोड़ा जाता है, उसका औचित्य क्या है? हर गणेशोत्सव में, हर जो है जितने भी हिंदुओं के त्योहार है उस पर पहले बम फूटते थे, अब बम काट नहीं हो पा रहे हैं तो पत्थर मार रहे हैं आप। हक दिया और पत्थर मारने वालों के समर्थन में क्यों खड़े हो जाते भाई? पत्थर हिंदू मारे, मुसलमान मारे, हमला कोई करे उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग क्यों नहीं होती है? कार्रवाई की मांग क्यों नहीं होती? जो पत्थर चलाते हैं पार्टी की प्रवक्ता बाद में एक इंसान होने के नाते मेरी पहले ये डिमांड है कि हमारे देश का जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है, जो रिचुअल्स है, जो रिचुअल्स है वो शांतिप्रिय तरीके से हो। मेरे माँ बाप भी, मेरे परिवार भी उसमें जाए तो शांतिपूर्वक जाए और शांतिपूर्वक लौट आए, लेकिन आप उसमें नाकाम हो गए हैं। केंद्र में आपकी सरकार है। अरे आप देखिए ना महाराष्ट्र में किसकी हत्या हुई, और बिश्नोई गैंग कौन से जेल में है, और ऐसे बहुत बुलडोजर चलाते हो आप, इनकाउंटर करवाते हो आप, लेकिन एक व्यक्ति जेल से बैठा बैठा तमाम गोलियां चलवाता है, तमाम लोगों की हत्या करवा देता है, चाहे वो मुझसे वाला हो चाहे कोई हो, और आप हमें लेक्चर दे रहे हो कि लॉ एंड ऑर्डर पर। लॉ एंड ऑर्डर आपसे सबली नहीं है, जो प्री इंटेलिजेंस होती है ना उसमें फेल हो चुके हैं आप लोग। इंटेलिजेंस फेलियर का आरोप, इंटेलिजेंस फेलियर का आरोप। प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड्स। देखिए कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, हर कोई जानता है कि किस कौम के लोग किस धर्म के लोगों के शोभा यात्राओं पर पत्थर मारते हैं। हर कोई जानता है इस देश में। कहीं ताजिए पर पत्थर हिंदुओं ने मारा क्या? कहीं सुना आपने कि किसी ताजिए पर जो है पत्थर जो है किसी हिंदू ने मारा? कहीं फिर चीखने लगी है महिला। भाई मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं इतना अभद्रता में नहीं कर सकता। खाओ माँ कसम, मैं कोई सड़क छाप आदमी नहीं पता कर पाती मैं इतना सड़क छाप आदमी नहीं हूँ। मुझे क्षमा कर नहीं पता कर पाती है। नहीं, मेरा सवाल है आपसे, ये पता नहीं कहाँ से मछली बाजार। वापस वही बात हो गई ना, फिर वापस आप दोनों से हाथ जोड़कर निवेदन है, आपने सवाल पूछा,
उन्होंने जवाब देना शुरू किया, आप फिर टोकने लगी बीच में। रुक जाइए ना, उनको बोलने दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं एक ही मजहब के लोग हैं जो पत्थरबाजी करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, अगर एक ही मजहब के लोग हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, वो ये पूछ रही है ये इंटेलिजेंस, मैं आपको बता रहा हूँ रूबिका जी, ये इंटेलिजेंस क्या उधर काम नहीं मोहम्मद करती? अफरोज नाम का अल कायदा का इस देश का पहला आतंकवादी गिरफ्तार होता है और लालू प्रसाद यादव उसको टिकट देने पहुंच जाते हैं मुंबई। ये होता है आतंकवादियों को प्रश्रय देना, गुंडों को प्रश्रय देना, अपराधियों को प्रश्रय देना। ये प्रश्रय आप देते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो भली भांति जानता है, हर कोई जानता है। अब क्या किया जाए, इस देश में जिस सड़क के किनारे मस्जिद हो, मदरसा हो, मुस्लिमों की बस्ती हो, वहां से हिंदुओं को जाना प्रतिबंधित कर दिया जाए। ये नया निजाम खोलना चाह रहे हैं आप। इस देश को इस्लामी देश घोषित कर दिया जाए, इतना ही बचा है। अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। आप भी ठीक करके देता हूँ। मैंने पहले ही कह दिया था रूबिका जी कि हमें पूरा अधिकार है हमारे रिचुअल्स को मनाने का, लेकिन ये पूरी जिम्मेदारी है प्रशासन की कि शांतिपूर्वक उस रिचुअल्स को कंप्लीट करवाए। लेकिन यहाँ पर जो मंगेश यादव मंगेश यादव की हत्या भी गलत थी डकैती के केस में, और जो हत्या हुई है बहराइच में वो भी गलत है। लेकिन सुनिए इनकाउंटर नहीं, हत्या था। आप ये कह देने से कुछ नहीं होता है। था वो। अब देखिए, आप अभी कह रहे हैं कि पुलिस की नाकामी है कि वो इन दंगालियों को और इन पत्थरबाजों को रोक नहीं पा रहे हैं। और जिस दिन पत्थरबाजों को रोकेंगे उनके ऊपर एक्शन लेंगे तो आप इसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे कि हत्या हुई है, एनकाउंटर नहीं हुआ है। तू नारी नहीं पिशाचनी है, पिशाच। ये मानसिकता कब तक ले जाएगी आप कहेंगे उसको मुझे ये अभी आपने कहा पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, आपने बोला पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। अब पुलिस एक्शन ले रही है तो आप क्या कर रही है, आप सेलेक्टिव हो जा रही है। जो आपको पसंद है मैं दोनों उसकी हत्या है, वो एनकाउंटर नहीं, दोनों गलत है। मैंने आपको कहा कि हत्या दोनों है, एक पुलिस द्वारा की गई है, एक मॉब द्वारा की गई है, जिसके द्वारा की गई। अगर हमें आप तब ठहराते हैं गलत जब हम सरकार में होते और हम किसी का पक्ष ले रहे होते। अच्छा, अभी क्लियर हो जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। अनुज प्रताप सिंह, उसकी हत्या थी कि एनकाउंटर? हत्या, वो भी हत्या। हत्या, अरे बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कोर्ट के पुलिस इनकाउंटर को भी हम हत्या मानते हैं। हम मानते हैं कि पूरी प्रशासनिक कार्रवाई हो, हम मानते हैं पूरी प्रशासनिक कार्रवाई हो। आप ना खेलिए मत। एनकाउंटर किस आधार पर? बुलडोजर से आप घर गिरा देंगे, जस्टिफाई करेंगे, आप किसी को मार देंगे। शब्दों से मत खेलिए, शब्दों से मत खेलिए। मैं ये कह रही हूँ, एक दुर्दांत अपराधी है, हमारे यहाँ का जस्टिस सिस्टम है, वो जस्टिस सिस्टम ये कहता है कि उसका पूरा ट्रायल होना चाहिए, उसके बाद अगर वो दोषी घोषित होता है तो उसको हाँ बिल्कुल करते हैं। लेकिन इसमें आपको यादव समाज के एक शख्स को अगर एनकाउंटर किया जाता है तो याद रहता है, और प्रताप सिंह के लिए मुझे आपको याद दिलाना पड़ता है। मुझे सवाल आपको पूछना है। आप अगर सेलेक्टिव हो रही है तो मैं सेलेक्टिव नहीं सही पकड़े हैं। किसी भी तरह के एनकाउंटर विदाउट ट्रायल मुझे पूरी एनकाउंटर की जात बतानी पड़ जाती है। नहीं जात आप बता रही हैं, वो ये प्रॉब्लम है, वो बीजेपी की चॉइस है। और मैं ये कह रही हूँ, आप कह रहे हैं शोभा यात्रा निकालने के लिए, अब ये बीजेपी की चॉइस है, लेकिन हम कलेक्टिव नहीं, आराम से हम कलेक्टिव है। नहीं, कंचना जी एक सवाल पूछिए, मैं गलत नहीं सवाल आपने अनुज कंचना जी, आपको मेरी बात नापसंद आ सकती है, आप सिलेक्टिव हैं। शांत हो जाए ना, शांति से। आपने मुझे कहा, मनोज काका ने भी मुझसे कहा, आपने भी मुझसे कहा कि ये बीजेपी जो है ये काम नहीं कर पा रही है ना, इसका लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम फेल हो गया है, इनका प्रशासनिक जो ताकत और इकबाल है वो खत्म हो गया, इंटेलिजेंस इनकी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी। अब मैं कह रही हूँ कि अगर यही इंटेलिजेंस, यही पुलिस, यही प्रशासन अगर ये हो चुका है, इसे रोकने के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लेती मनोज काका, अगर कुछ लोगों को जेल में बंद करती, उनके ऊपर एक्शन पहले ले लेती, तो आप क्या कहते? ये जो सरकार है ये एंटी उस इलाके में रह रहे मुसलमानों के। मनोज काका, आप कहते कि नहीं कहते? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। रूबिका अगर कहीं भी रूबिका तो फिर कैसे रोका जाए? मुझे बताइए, किसी और इलाके में तो पत्थरबाजी नहीं होती है। मैं फैक्ट नहीं, मैं फैक्ट को भाई मैं तो क्रोनोलॉजी समझा रही हूँ। क्रोनोलॉजी वो होता है जो हो चुका होता है। कहां समझा पा रही हैं? ऐसा होता तो क्रोनोलॉजी कैसे रोके? अच्छा बताइए, पुलिस एक्शन ले ले, इसको रोक ले, कैसे रोका जाए बताइए मुझे। अगर जस्टिफाई करना चाहती हैं, आई एम नॉट जस्टिफाइंग, यू आर जस्टिफाइंग। आई एम सेइंग पुलिस को अगर एक्शन लेना है तो कैसे ले एक्शन? सॉरी, यू आर गिविंग अ हाइपोथेटिकल कंडीशन। नो, दिस इज नॉट हाइपोथेटिकल। दिस
वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी, दीदी